गांव चांदपुर की गलियां सुबह की ओस से भीगी थीं। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था गोपीनाथ। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर थकान की लकीरें और आंखों में अद्भुत सच्चाई। गोपीनाथ बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती था। गांव की खेतों में दिन भर मजदूरी करता और रात को घर लौटकर अपनी बीमार पत्नी सुनीता और 8 साल के बेटे मुन्ना को देखभाल करता। उनके घर में ना टीवी था, ना रोशनी का बल्ब, बस मिट्टी का दिया जो हर रात छोटी सी लौ से घर को जगमगाता था। हर सुबह गोपीनाथ खेतों की तरफ निकल जाता, पैर में फटे जूते, कंधे पर फावड़ा और मन में बस एक ही सपना, मुन्ना को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना। गांव वाले कहते, गोपीनाथ तू इतना मेहनत करता है फिर भी गरीबी रहेगा। वो हंसकर जवाब देता, गरीबी मेरे कपड़ों में है, दिल में नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में सरकारी सड़क बन रही है और वहां मजदूरों की जरूरत है। गोपीनाथ खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं वहां काम कर लूं तो मुन्ना की स्कूल की फीस भर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह वो शहर पहुंचा। तेज धूप में पत्थर तोड़ता, मिट्टी उठाता रहा। हाथों में छाले पड़ गए, पर होंठों पर मुस्कान थी। शाम को जब मजदूरी के पैसे मिले तो उसने अपने फटे कपड़े में गांठ बांधी और बोला, अब मुन्ना की किताबें आएंगी। लेकिन किस्मत शायद और इम्तिहान लेना चाहती थी। वापसी के रास्ते में जब वो बस स्टैंड पहुंचा तो देखा एक औरत का पर्स गिरा पड़ा था। उसमें नोटों की गड्डी और सोने की चेन थी। आसपास कोई नहीं था। गोपीनाथ के मन में विचार आया, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मेरा घर बदल जाएगा, पत्नी का इलाज हो जाएगा और मुन्ना को अच्छा स्कूल मिलेगा। पर अगले ही पल उसके अंदर की आवाज बोली, पर ये मेरा नहीं है। वह पर्स लेकर पुलिस चौकी पहुंचा और बोला, साहब, किसी का पर्स गिर गया है, लौटा दीजिए। पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे देखकर तूने रखा क्यों नहीं? गोपीनाथ बोला, साहब, मेरे पास पैसा नहीं है, पर ईमान है। अगर मैं झूठा बन जाऊं तो मेरे बेटे की आंखों में कैसे देखूंगा? पुलिस वाले ने उस पर भरोसा किया और पर्स लौटा दिया। कुछ घंटे बाद वही औरत आई। वो एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। उसने गोपीनाथ को देखकर कहा, भाई, आज तुमने मेरा भरोसा इंसानियत पर लौटा दिया। वह उसे धन्यवाद कहकर चली गई। गोपीनाथ अपने पुराने कपड़ों में धूल भरे जूतों के साथ घर लौट गया। अगले दिन सुबह जब वह फिर खेत में काम कर रहा था, तभी गांव में जीप आई। वही व्यापारी उतरकर बोला, तुम गोपीनाथ हो? वह घबराया, हाँ साहब, कुछ गलती हुई क्या? व्यापारी मुस्कुराया, नहीं भाई, तुमने मेरी पत्नी का पर्स लौटाया था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमारे खेतों के देखरेख का काम संभालो। स्थायी नौकरी, अच्छा घर और बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। गोपीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। व्यापारी बोला, फर्ज निभाने वाले ही सच्चे अमीर होते हैं। उस दिन के बाद गोपीनाथ का जीवन बदल गया। उसे गांव के लोग अब ईमानदार गोपी कहने लगे। उसकी पत्नी का इलाज हुआ, मुन्ना अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। लेकिन गोपीनाथ आज भी वही मिट्टी का दिया जलाता था, ताकि उसे याद रहे कि इंसान का असली उजाला पैसे से नहीं, ईमान से होता है। इस कहानी से क्या सीख मिला? गरीबी कभी बुराई नहीं होती, अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो। जो इंसान सच्चाई पर चलता है
वक्त से गरीब नहीं रहने देता।